बिहार में एनडीए की सीटों का बंटवारा हो गया है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक बिहार की 40 लोकसभा कुल सीटों में जो फॉर्मूला तय हुआ है उसमें बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू भी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चंद्रमोहन, फॉर्मूला तय है, अब कोई विवाद नहीं, कोई डिमांड नहीं। बिल्कुल, देखिए पिछले कई महीनों से लगातार बैठकें हुई एनडीए के नेताओं के बीच में और उसके बाद पहले ऐलान हुआ कि 17-17-6 का फॉर्मूला तय हुआ, लेकिन कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा यह अब तक तय नहीं हो पाया है था। लेकिन अब कल देर रात हुई बैठक के बाद यह तय हो गया कि कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा, जिसमें 17 जेडीयू, 17 बीजेपी और 6 एलजेपी के नेता के खाते में गया है। तो अब सिर्फ महज औपचारिक ऐलान बाकी है। कुछ सीट था जिस पर जीत था और दोनों दल के नेता एक दूसरे के खाते में डाल रहे थे और ये चाह रहे थे कि वो उनके खाते में आ जाए, लेकिन वो बंटवारा नहीं हो पाया था। लेकिन अब वो तय हो गया है, महज अब औपचारिक ऐलान बाकी है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। तो एनडीए का फॉर्मूला बिहार में तय। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि अब बहुत जल्द कामयाबी मिलेगी मसूद पर नकेल कसने के लिए। रवि सिंह हमारे सहयोगी दिल्ली में मौजूद हैं, आशीष सिंह मुंबई में और पवन शर्मा जम्मू में। रवि, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या अब भारत कोई ऐसे ब्रह्मास्त्र की तैयारी में है जिसका इस्तेमाल भारत ने अब तक नहीं किया था और जिसके असर की बात और दावा खुद गृहमंत्री इस बार कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक जिस तरीके से भारत की तरफ से किया गया, एक तरीके से कड़ा मैसेज देने की कोशिश जरूर थी, न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि विश्व स्तर पर भी एक कड़ा मैसेज देने की कोशिश थी कि जब जहां पर आतंकवाद का मामला आएगा भारत नहीं चूकेगा, खुद के बलबूते वो आगे कहीं न कहीं कदम बढ़ाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का जो समर्थन है वो काफी बड़े बड़े देशों का हासिल है, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो अमेरिका हो, ये तमाम जो देश हैं अब वो समर्थन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में फ्रांस ने अगुवाई की थी, अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से काफी ज्यादा समर्थन भी हासिल हुआ था। अमेरिका की तरफ से भी कड़ी निंदा की गई थी जब चीन ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया चौथी बार, क्योंकि पिछले 10 साल में आपको याद होगा कि 10 साल में चौथी बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया। सबसे बड़ी बात यह है कि 5 जो देश हैं बड़े बड़े जिसमें अगर वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं तो वो कहीं न कहीं जो भी आप प्रस्ताव लेके आते हैं तो वो गिर जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 6 महीने का जो टेक्निकल होल्ड है, 6 महीने के बाद एक बार दोबारा मौका मिलेगा। भारत क्योंकि इस यूएन का स्थायी सदस्य नहीं है, ऐसे में वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो बातचीत ही कर सकता है। पूरे तमाम देशों का भी समर्थन हासिल रहा है भारत को और एक मैसेज भी देने की कोशिश की है। लेकिन चाइना को भी पता है कि वो बहुत दिन तक इस पूरे अपने जो भी रुख रहा है उस पर वो कायम नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये चाइना को भी समझ में आने लगा है कि आखिर उसका ये रवैया क्या कहीं उससे नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, और यही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोशिश भी है। आशीष सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, आर्थिक नजरी मुंबई में आप मौजूद हैं। आर्थिक स्तर पर अब ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में क्या लगातार दबाव में होगा चीन, और जो दावा गृह मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं क्या इसमें यह भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है? जी बिल्कुल, ये कुल मिलाकर देखा जाए प्रशांत तो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अगले 6 महीनों में जो है चीन को दबाने की पूरी कोशिश होगी। साफ तौर पे भारत ने संदेश दे दिया है कि वो आतंकवाद के मसले पे किसी भी तरह का नेगोशिएशन नहीं करेगा, और दूसरी तरफ जहां चीन को दबाने की कोशिश होगी तो वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमिकली चीन को तोड़ने की भी कोशिश होगी। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे में चीनी माल जो है वो भारत के बाजार में, चाहे मुंबई हो, कोलकाता हो, बेंगलोर हो, दिल्ली हो, अलग अलग राज्य हो, उन अलग अलग राज्यों में ये चीनी माल आसानी से खप जाते हैं। कहीं ना कहीं गैर सरकारी संस्थाओं ने जो है उन्होंने चीनी माल का विरोध करना शुरू कर दिया, और सरकार के ऊपर भी अब लगातार चीनी माल को लेकर की रोक, बाजार में खपत को लेकर जो है वो दबाव बनाने की स्थिति बनी हुई है। कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली जो है वो चीन को तोड़ने की कोशिश है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक तरफ से साफ तौर पे संदेश है कि 2 सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अगले 6 महीनों में
संभव है कि मसूद अजहर पर भारत सरकार जो है वो कोई कड़ी कार्रवाई कर दे। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार जिस तरह से इस मुद्दे पर अडिग है, उससे साफ तौर पर संदेश जाता है अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में कि भारत जो है आतंकवाद के साथ, मसूद अजहर के साथ, जैश ए मोहम्मद के साथ इस वक्त किसी भी तरह का जो है झुकने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान से किसी भी तरह की बातचीत करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। और इकोनॉमिकली जहां चीन को तोड़ना है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को कमजोर करने की पूरी तैयारी जो है वो भारत जो है करने में जुटा हुआ है। आशीष, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संदेश लगातार जारी है। जिस तरह से यूके और यूएस लगातार दबाव बना रहे हैं, बातचीत के जरिए मसले को हल करने और समझाने की कोशिश में है, लेकिन संदेश जम्मू कश्मीर में क्या पहुंच रहा है, जहां की जनता आए दिन पाकिस्तान की इस नापाक हरकत से दो चार होती है, आहत होती है। पवन शर्मा हमारे सहयोगी वहां बने हुए हैं। पवन, जब गृहमंत्री ये दावा कर रहे हैं कि सब्र से काम लेंगे, लेकिन 6 महीने के अंदर बदला हुआ दृश्य सामने आएगा मसूद के मसले पर, आतंकवाद के मसले पर और पाकिस्तान पर हो रही कार्रवाई के मसले पर, जम्मू कश्मीर की आवाम किस तरह से रिएक्ट करती है, महसूस करती है? प्रशांत, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनमें एक उम्मीद थी कि चीन इस बार भारत का समर्थन करेगा, लेकिन ऐसा वहां पर नहीं हुआ और उन्होंने एक बार फिर वीटो का इस्तेमाल करके मसूद अजहर को बचा लिया। लेकिन गृहमंत्री ने जिस तरह से कहा है कि 6 महीने के भीतर परिणाम आ सकते हैं, कोई अच्छी खबर वहां से आ सकती है। और जम्मू कश्मीर के लोगों को एक उम्मीद है कि जिस तरह से लगातार जैश ए मोहम्मद जो जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां को अंजाम दे रहा था, वो चाहे पुलवामा का हमला हो, उड़ी में सेना कैंप पर हमला हो, जहाँ पठानकोट एयरबेस पर जो अटैक था वो, जहाँ जम्मू में जो सैन्य कैंपों पर हमले हुए हैं, उसमें सीधा सीधा जैश का हाथ था और जैश के ऊपर बड़ी कार्रवाई की उम्मीद लोगों ने लगाई थी। और इस बार ये भी उम्मीद थी कि अगर चाइना भारत का साथ देता तो ये ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर हो जाता और इसकी सारी संपत्ति और इसके सारे मदरसे जो है वो सीज हो जाते और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं पर विराम जरूर लगता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब एक उम्मीद, जैसे गृहमंत्री कह रहे हैं कि परिणाम आ सकते हैं, तो एक उम्मीद है लोगों में कि जैश के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जिस तरह से बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया गया, उड़ी जब हमला हुआ था उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, अब एक उम्मीद है लोगों में कोई बड़ी कार्रवाई भारत वहां पर करे, वो चाहे राजनीतिक दबाव हो या कूटनीतिक दबाव हो। जिस तरह से बाकी देश जो हैं वो भारत के समर्थन में आकर खड़े हुए हैं, तो एक उम्मीद है लोगों में कि इस बार कोई बड़ी खबर अच्छी आ सकती है, जैसा गृहमंत्री ने संकेत दिए हैं। और जम्मू कश्मीर पर इसका बहुत सीधा असर पड़ता है। अगर इसके ऊपर कार्रवाई होती है, अगर कोई बड़ी कार्रवाई मसूद अजहर पर हो जाती है, तो जम्मू कश्मीर में जो आतंकी गतिविधियां बढ़ रही है, जो जैश के फिदायिन कश्मीर में कई इलाकों में छिपे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर अंकुश लग सकता है और लोगों को थोड़ी बहुत राहत जरूर मिल सकती है। बिल्कुल, थैंक यू पवन और आशीष, रवि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरह के संकेत दिए जा रहे हैं कि बहुत जल्द बदला हुआ रुख भी सामने आएगा और पूरा परिदृश्य बदला दिखाई देगा, लेकिन साथ ही साथ कह दिया गया है पाकिस्तान से बातचीत के मसले पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ बिल्कुल नहीं चल सकते। इसीलिए इमरान खान को पहले पाकिस्तान में बसे आतंकियों और उनके ठिकानों को खत्म करना होगा और उसके बाद ही बातचीत की पहल हो सकती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कह रहे हैं कि वो बात करने के लिए तैयार हैं, तो क्या आपको लगता है कि अब बात करने का समय आ गया है? आगे आप इसको कैसे देखते हैं, इंडिया पाकिस्तान की रिलेशनशिप को आप आगे? देखिए, पहले तो पाकिस्तान में जो आतंकवादी ठिकाने हैं, उन सारे आतंकवादी ठिकानों को समाप्त करने की पहल पाकिस्तान की सरकार के द्वारा की जानी चाहिए। आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान की धरती पर न पनपने पाए, उनको कहीं से भी किसी प्रकार का कोई संरक्षण न मिले, यह कोशिश पाकिस्तान की सरकार से के द्वारा की जानी चाहिए। यदि ऐसा प्रयत्न पाकिस्तान की गवर्नमेंट यदि करती है, तब फिर उसके साथ बातचीत हो सकती है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन के रवैये और मसूद अजहर को बचाने के मामले में गृह मंत्री ने कहा कि चीन की कुछ मजबूरियां रही होंगी, लेकिन जल्द ही वो इस मामले को बातचीत के जरिए सुलझा लेंगे और चीन भी सही रास्ते पर आ ही जाएगा। ऐसा देश में माहौल राजनाथ जी बनता जा रहा है कि चीन के प्रति ऐसा माहौल बन रहा है कि उनके जितने भी यहाँ प्रोडक्ट्स हैं उनको हम लोग बैन करें, या जैसे कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में इतने आ रहे हैं उस पर भी उंगली उठाई जा रही है। क्या आप मानते हैं कि ऐसा हमें करना चाहिए? देखिए, व्यक्तिगत रिश्तों का भी यहाँ तक प्रश्न होता है। अब हमारे और राहुल जी के बीच के रिश्तों का जहाँ तक प्रश्न है, कोई छोटी सी बात हो हम रिश्तों को तोड़ लें, इसे ये बुद्धिमानी नहीं कहा जाएगा।
हो सकता है कभी कभी कुछ आपकी भी कंपल्सन्स होती हैं जिनके कारण जिस प्रकार की हमारी व्यवहार की अपेक्षा रहती है आपसे वह नहीं हो पाती है पूरी। होंगे कुछ कारण। 6 महीने के लिए तो बात टल गई है, मगर 6 महीने का है और उसके बाद 2-3 महीने का ज्यादा से ज्यादा कोई और ले सकता है, टेक्निकल होल्ड लिया कर सकते हैं जी। तो मुझे कामयाबी मिलेगी, मैं आश्वस्त हूं।